आज स्थिति काफ़ी बिकटाल है। खाली दिल्ली विश्वविद्यालय का नहीं, सारे हिंदुस्तान में केंद्रीय शिक्षण संस्थानों का हालत काफ़ी नाजुक है। पिछले 5-6 साल से, जब से ये सरकार आई है, डेवलपमेंटल ग्रांट्स और मेंटेनेंस ग्रांट देना इन्होंने बंद कर दिया। आज लाइब्रेरी में नई किताब के लिए पैसा नहीं है, लेबोरेटरीज में ग्रांट्स नहीं है, बच्चों का प्रैक्टिकल कराना मुश्किल है। जो लोग रिसर्च करते हैं वो अपने जेब से पैसा खर्च करके इक्विपमेंट को भी ठीक कराते हैं। इक्विपमेंट को भी ठीक कराना, बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स है, उसको भी ठीक कराने के लिए किसी का पैसा नहीं है, केमिकल्स के लिए पैसा नहीं है। ऐसे जो अब शिक्षा का अगर हाथ क्या है, हृदय तो लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है, जहाँ रिसर्च होती है, जहाँ पढ़ाई ये सारा चीज़ें चलती है। क्लासरूम का हालत ख़राब है। कॉलेज का जो मेंटेनेंस है उसमें सफ़ेदी नहीं हो पाती है, क्योंकि उसके लिए कोई ग्रांट नहीं है। और कह दिया गया कि जो स्टूडेंट का फीस है उससे आप लेकर के ये सारा मेंटेनेंस करिए। इसका मतलब अभी तक तो क्या है कि जब से दिल्ली विश्वविद्यालय बना, हमारा वो जो स्टूडेंट का पैसा, कंपोनेंट पैसा था, हमने उसको छुआ नहीं था, तो उसका काफ़ी वॉल्यूम है। वो आज हमारा रेस्क्यू में आ रहा है ये सारा काम कराने के लिए। अभी 2-4 साल में ख़त्म हो जाएगा, जब सारे काम, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी हम उसी से दें और सफ़ेदी भी उसी से कराए, लेबोरेटरी का भी खर्चा उसी से दे, तो ये डायरेक्ट बर्डन जो है वो स्टूडेंट्स के ऊपर शिफ्ट हो रहा है और फीस भी बढ़ रही है। तो जो शिक्षा एक सामाजिक परिवर्तन का मूलभूत आधार है, वो इस सरकार का नीति में कहीं वो परिलक्षित नहीं हो रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है वो एक प्राइवेटाइजेशन का डॉक्यूमेंट है, जिसके तहत जिसके जेब में पैसा नहीं होगा, आप एनरोलमेंट का रेशियो देखिए वो घटता जा रहा है। महिलाओं का एनरोलमेंट देखिए, पिछले साल CUET के माध्यम से वो घट गया है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो लोग आते हैं उनका संख्या घट गया है उच्च शिक्षा में। और ये कहते हैं कि इसमें भी इन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन कर दिया, और वो कहते हैं जिसके पास पैसा नहीं होगा वो क्लासरूम टीचिंग छोड़ करके ऑनलाइन में चला जाए। तो ऑनलाइन जैसे कि सबके पास है। अब ऐसी हालात में जब ये स्थिति चल रही थी, हमने पत्र के ऊपर पत्र लिखा, हमने लोगों ने पोजीशन लिया कि कल चल करके ये सैलरी का क्राइसिस खड़ा होगा। ये सरकार जब सत्ता में आई थी उससे पहले 4.7% बजट का शिक्षा को एलोकेशन होता था। हम डिमांड करते थे कि भाई इसको 6% कर दिया जाए बजट का, GDP का बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वो घट करके, जैसे संजीव जी बता रहे थे, आज 2.5% में आ गया। पिछले साल 2.66 में था, उससे भी घट करके 2.5% में आ गया। और उच्च शिक्षा का एलोकेशन भी उसी हिसाब से और घट गया उसके अंदर में। ये तो मैं टोटल शिक्षा की बात कर रहा हूँ, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन का भी एलोकेशन और घट गया। तो ऐसी हालात में ये चीज़ें जो हो रही है, वो ऐसा नहीं कि कोई एक्सीडेंटल चीज़ें हो रही है, उनको भी पता है कि ये चीज़ें होगी। इससे रिगल आउट करने के लिए वो एलोकेशन को बढ़ा नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप BOG बनाओ, आप अपनी संसाधन खुद जुटाओ। दिल्ली विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर हर कॉलेज को पत्र लिख चुके हैं कि आप अपना संसाधन जुटाइए। कहां से संसाधन जुटाएंगे? अलुमनाई फंड से पैसा इकट्ठा करना, कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि यूनिवर्सिटी चल जाएगी और सारे टीचर्स का सैलरी और तनख्वाह चल जाएगी? हकीकत आज ये है, जैसे बताया कि 2 हेड में बांट दिया गया है। और जो पेंशनर्स हैं, जिनका पेंशन मिलने से उनका परिवार चलेगा, और ऐसे एज में उनका मेडिकल कॉस्ट भी है, उनका घर का मेंटेनेंस भी है, सब कुछ है, जो आपने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं पताया था, उन लोगों को भी आज हाथ पताने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जो सेंट्रल
ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत सीपीएफ से जीपीएफ में कन्वर्ट हुए थे, उनको भी वो कन्वर्सन को वो फुली उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, उनको भी पैसा नहीं दे रहे। हमारा तो डिमांड कहाँ है कि सबको ये जो न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म करके आप सबको ओल्ड पेंशन स्कीम में लाओ। जो ऑलरेडी पेंशन में है उनको पेंशन देना इन्होंने बंद कर दिया, महीनों से उनको पेंशन नहीं मिल रही है, शिक्षकों को तनख्वाह भी नहीं मिल रही है, एडहॉक टीचर को तनख्वाह नहीं मिल रही है, सारे लोग डिफॉल्टर हो रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग क्राइसिस में हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो हमारे वहां पर जो लोग काम कर रहे थे 80% लोगों को इन्होंने हटा दिया और ये प्रोसेस जारी है। कितने बार हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। सरकार, दिल्ली सरकार ने, मनीष सिसोदिया जी ने 2 पत्र लिखा भी है इसके संदर्भ में, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट का रेजीम उनका चल रहा है। साथ साथ ये जो सैलरी का क्राइसिस है इतना विकटाल रूप ले चुका है, आज के तारीख में हाहाकार मच गया। जहां कभी हम लोग बिहार में कहीं और जगह पर सैलरी में देरी होती थी, हम लोग खुद इंटरवीन करते थे, आज हमारे लिए कौन इंटरवीन करेगा? और यहां तो सबको जय जयकार है। तो इसमें मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि आप लोगों का सहयोग से उच्च शिक्षा के साथ न्याय हो। जो पढ़ाने वाले को रेस्पेक्ट ना मिले, पढ़ाने वाले को तनख्वाह नहीं मिले, जो एडहॉक टेम्पररी टीचर्स हैं, जो परमानेंट टीचर्स हैं, वो डिफ़ॉल्टर हो रहे हैं, उनका जो लोन कमिटमेंट है उसको वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। पेंशनर्स आज दूसरे को हाथ पताने में मजबूर हो गए हैं। ऐसे स्थिति में हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं, बहुत अपील हमने कर लिया वाइस चांसलर लेवल में, यूजीसी लेवल में। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्राइसिस जैसे इमर्ज हुआ 2015 में, ये हमारा न्यूज़लेटर है जिसके तहत हमने बताया कि फंड्स को कैसे काटा जा रहा है। 55% ग्रांट तब 2015-16 में इन्होंने काट दिया था, आज ये बढ़ करके पूरा 100% हो गया है। मेंटेनेंस ग्रांट नहीं है, सैलरी के लिए कंपोनेंट नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हम केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से निवेदन करते हैं कि इसको जल्दी रेजोल्यूशन करे, एलोकेशन बढ़ाए। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो मजबूरन हम लोग एक्शन प्रोग्राम करेंगे, हम लोग एक्शन प्रोग्राम करेंगे और राष्ट्रव्यापी एक्शन प्रोग्राम होगा। आप देख लीजिएगा, हर जगह पे तराई तराई मचा हुआ है, कहीं भी तनख्वाह नहीं।